फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट। फोरेक्स का मतलब क्या होता है? रेट एट विच करेंसी विल बी एक्सचेंज फॉर अनदर। मतलब एक करेंसी की प्राइस दूसरी करेंसी की टर्म्स में कितनी होगी। मतलब बाई चांस हम एग्जांपल ले रहे हैं कि $1 इज इक्वल टू ₹90। मतलब $1 की वैल्यू, $1 का प्राइस रुपीज़ की टर्म्स में कितना है, वो 90 रुपीज़ के इक्वल है। तो बाई चांस जो $1 है अगर वो बेस करेंसी है तो बेस करेंसी का प्राइस कितना है रुपीज़ की टर्म्स में, इसी को हम कहते हैं फोरेक्स। मतलब रेट क्या है, तो $1 इज इक्वल टू ₹90 है। तो जो बेस करेंसी है मतलब जिसकी 1 यूनिट का प्राइस दे रखा है, जिसकी 1 यूनिट का दे रखा है ना, इसका मतलब वो बेस करेंसी है। और जो प्राइस दे रखा है मतलब प्राइस किसका दे रखा है, बेस करेंसी का। इफ़ बेस इज इक्वल टू फॉरेन तो डायरेक्ट कोट है, अगर बेस होम करेंसी में दे रखी है तो वो इनडायरेक्ट कोट है। मतलब अगर आपको दे रखा होता 1 रुपये में कितने डॉलर हैं तो वो इंडियन रेजिडेंट के लिए क्या होती है, इंडियन सिटीजन के लिए तो वो हो जाती इनडायरेक्ट कोट। लेकिन अगर आप इंडिया में हो तो आपके लिए $1 इज इक्वल टू ₹90 क्या है, डायरेक्ट कोट। अगर बेस फॉरेन का है, फॉरेन करेंसी में है तो वो डायरेक्ट कोट है। अगर बेस होम करेंसी में है तो वो इनडायरेक्ट कोट है। कन्वर्जन में कह रहा है इफ़ बेस करेंसी एंड अमाउंट इज सेम, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब अगर आपको चेंज करने होते $1000, ठीक है, और आपको ये दे रखा होता $1 इज इक्वल टू ₹90, तो जो बेस करेंसी है और जो अमाउंट है मतलब 1000 भी डॉलर्स है जो अमाउंट आपको चेंज करनी है, और आपको जो एक्सचेंज रेट दे रखा है उसमें जो बेस करेंसी है वो भी डॉलर्स है, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 इंटू 90। अगर तो डिफरेंट है मतलब बेस करेंसी यहाँ पे डॉलर थी और आपको बोलते ₹1000 को कन्वर्ट करो डॉलर्स में, तो फिर आप डिवाइड कर दोगे अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट। नहीं आई समझ, आ गई ना। अगर बेस करेंसी और अमाउंट सेम है मतलब सेम करेंसी है तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर डिफरेंट है तो आप डिवाइड कर दोगे। प्रोसेस क्या होता है इस कन्वर्जन का? आरबीआई जो है हमारा सेंट्रल बैंक है इंडिया में, वो रेगुलेट करता है इन ट्रांजैक्शंस को जो भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड होती हैं। वो रेगुलेट करता है ऑथराइज्ड डीलर्स को। ऑथराइज्ड डीलर्स कौन होते हैं? ऐसा नहीं कि कोई भी फॉरेक्स में डील कर लेगा, है वही होते हैं ऑथराइज्ड डीलर्स, और वही करते हैं ये ट्रांजैक्शंस। वो क्या करते हैं, बाय और सेल करते हैं फॉरेन करेंसी को। किसके साथ करते हैं और ये ट्रांजैक्शन? कस्टमर्स के साथ। जिन कस्टमर्स को फॉरेन करेंसी चाहिए वो बैंक के पास जाएंगे, बाय करेंगे। जिन कस्टमर्स के पास फॉरेन करेंसी है वो बैंक के पास जाएंगे और सेल करेंगे। तो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर एक्सेट्रा, क्योंकि जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स हैं उनको तो ज़रूरत ही नहीं होगी फॉरेन करेंसीज़ की, तो ज़रूरत किनको होगी? जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे होंगे वो बैंक के पास जाएंगे, वो करेंसी को एक्सचेंज करवा के आएंगे। तो प्रोसेस कितना इजी है। सबसे पहले आरबीआई रेगुलेट करेगा ट्रांजैक्शंस को, और आरबीआई ऑथराइज्ड डीलर्स, जो आरबीआई ऑथराइज करेगा उन डीलर्स को, डीलर्स जैसे बैंक्स है ना, और वो बैंक्स क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे बाय और सेल फॉरेन करेंसी को कस्टमर्स के साथ। और कस्टमर्स कौन है? इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स एक्सेट्रा। नाउ टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट इन फॉरेक्स मार्केट। टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट इन फॉरेक्स मार्केट का मतलब है कौन कौन से टाइप्स हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के फॉरेक्स मार्केट में। सबसे पहले बिड रेट एंड आस्क रेट। बिड रेट और आस्क रेट सिंपल सी बात है, BID मतलब बी फॉर बिड, बी फॉर बाय। और ये चीज़ जो हम देखेंगे हम डीलर के माइंडसेट से देखेंगे, डीलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो डीलर जिस रेट पे बाय करता है, बी फॉर बाय एंड बी फॉर बिड, वो बिड रेट है। और डीलर जिस रेट पे सेल करता है दैट इज आस्क रेट। एज अ कस्टमर अगर आप बाय कर रहे हो तो वो आस्क रेट होगी क्योंकि डीलर उस पर बाय कर रहा होगा। अगर आप बाय कर रहे हो तो डीलर उसको सेल कर रहा होगा, सेल कर रहा है तो मतलब आस्क रेट। तो कस्टमर के लिए वाइस वर्सा होगा। अगर $1 यहाँ पे दे रखा है, $1 इज इक्वल टू ₹80, 81। एक बात और, हमेशा जो बैंक जिस रेट पे बाय करेगा वो हमेशा कम होगी, और बैंक जिस रेट पे आपको सेल करेगा वो हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि बैंक अपना प्रॉफिट देखेगा, है ना। तो बैंक हमेशा बाय करेगा चीप पे, लो प्राइस पे, और सेल करेगा हाई प्राइस पे, है ना। और वाइस वर्सा फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कस्टमर को हमेशा बेचारे को बाय करना पड़ेगा हाई प्राइस पे और सेल करना पड़ेगा लो प्राइस पे। ओनली इन केस ऑफ
पे टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चंस हम उनमें देखेंगे सिर्फ डीलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू, अदरवाइज हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम करेंगे। डीलर इंटरबैंक मार्केट फॉर बाइंग सेलिंग। तो अगर तो डीलर इंटरबैंक मार्केट, देखो इंटरबैंक मार्केट क्या होती है, जब बैंक मतलब जो डीलर है ना वो बैंक्स के पास डीलर दूसरे डीलर के साथ डील कर रहा है, तो जब डीलर दूसरे डीलर के साथ डील कर रहा है तो इसका मतलब वो डीलर ही कस्टमर है ना। बाय चांस एक मिस्टर एक्स है, वो कस्टमर है, वो बैंक के पास गया, अब बैंक को उसके साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए खुद कहीं और ट्रांजैक्शन करनी पड़ रही है। तो जब दो डीलर्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो, तो जो हमारा बैंक था मतलब जो कस्टमर जिस बैंक के पास गया था, अब वो बैंक कहीं जा रहा है, तो इसका मतलब अब बैंक वहां के लिए कस्टमर होगा, है ना। जब डीलर इंटरबैंक मार्केट में करेगा बाइंग सेलिंग तो डीलर कस्टमर होगा। स्प्रेड क्या है, स्प्रेड है प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा, जो ये बैंक कमाते हैं बिड और ऑफर रेट के डिफरेंस है, मतलब जो बिड रेट होती है इनकी, बाय रेट वो कम होती है, जो आस्क रेट होती है वो ज़्यादा होती है, इनका डिफरेंस ही तो ये प्रॉफिट कमाते हैं, और उस प्रॉफिट को ही हम क्या कह रहे हैं, स्प्रेड। सेकेंड पॉइंट है स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट। स्पॉट रेट का मतलब क्या होता है, डिलीवरी जो होगी वो सेम डे होगी, मतलब 1-2 दिन का टाइम होता है, मैक्सिमम 2 डेज होता है, विद इन 2 डेज डिलीवरी हो जाती है, तो वो होती है स्पॉट रेट। मतलब आज के दिन ही आपने ट्रांजैक्शन करी, आज ही डील फाइनल हुई, आज ही रेट फाइनल हुई, आज ही आपको पैसे मिल जाएंगे, ऐसा। फॉरवर्ड रेट है, इसमें हम डिलीवरी एक फ्यूचर डेट के लिए डन करते हैं कि ठीक है आज हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 महीने बाद 4 महीने बाद इतनी अमाउंट को इतने रेट पे हम एक्सचेंज करवा लेंगे, वो होती है फॉरवर्ड रेट। स्पॉट रेट मतलब आज के दिन करंट रेट, और फॉरवर्ड रेट मतलब फ्यूचर की किसी डेट के लिए हम आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम फ्यूचर पे ही ट्रांजैक्शन करेंगे। ट्रांजैक्शन भी क्या, हम ये करेंसी को इतनी रेट पे एक्सचेंज करेंगे, इतनी अमाउंट को एक्सचेंज करेंगे, वो रेट आज डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन डिलीवरी कब होगी, फ्यूचर डेट पे। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है प्रीमियम या डिस्काउंट। मतलब अगर तो जो फॉरवर्ड रेट है वो प्रीमियम पे है, मतलब वो ज़्यादा है, अगर डिस्काउंट पे है तो मतलब फॉरवर्ड रेट कम है ना। क्वेश्चन में अगर पहले लो दे रखी है फिर हाई दे रखी है तो इसका मतलब वो प्रीमियम पे है, अगर पहले हाई दे रखी है और फिर लो तो इसका मतलब डिस्काउंट पे है, अगर पहले लो और फिर हाई दे रखी है तो मतलब वो प्रीमियम पे है। नाउ मर्चेंट रेट एंड इंटरबैंक रेट, जो हमने अभी यहाँ पे देखा नहीं था इंटरबैंक रेट, वो बता रहे हैं। मर्चेंट रेट क्या है, जो डीलर और कस्टमर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है वहाँ पे जो रेट डिसाइड कर रहे हैं, है ना, दैट इज मर्चेंट रेट। इंटरबैंक रेट क्या, डीलर की अनदर डीलर के साथ जब ट्रांजैक्शन हो रही है, दैट इज इंटरबैंक रेट। तो मर्चेंट रेट कौन सी है, जब डीलर की कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है तब जो रेट फिक्स कर रहे हैं वो है मर्चेंट रेट। इंटरबैंक रेट क्या है, जब डीलर की दूसरे किसी डीलर के साथ वो हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वो है इंटरबैंक रेट। और इंटरबैंक रेट को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। इफ कॉन्ट्रैक्टेड रेट या रेट बुक्ड विद कस्टमर इज गिवन तो नो एडजस्टमेंट। मर्चेंट रेट और इंटरबैंक रेट क्या, मर्चेंट रेट मतलब जो डीलर और कस्टमर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है ना, जो रेट फिक्स हो रही है वो होती है मर्चेंट रेट। इंटरबैंक रेट मतलब जब एक डीलर दूसरे डीलर के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, एक्सचेंज रेट को फिक्स कर रहा है, करेंसीज को एक्सचेंज कर रहा है, दैट इज इंटरबैंक रेट। वो जो रेट फिक्स करते हैं दो डीलर्स आपस में, इसको रेगुलेट करता है आरबीआई। जो मर्चेंट रेट है वो क्या है, इंटरबैंक रेट प्लस माइनस एक्सचेंज मार्जिन, है ना। जितना एक्सचेंज मार्जिन आ रहा होगा उसको प्लस माइनस करके ही तो डीलर के साथ कस्टमर के साथ डीलर ट्रांजैक्शन करेगा, मतलब एक्सचेंज रेट फिक्स करेगा। तो ऐसे इंटरबैंक रेट मतलब डीलर दूसरे डीलर के साथ जो रेट फिक्स कर रहा है, और मर्चेंट रेट जो डीलर कस्टमर के साथ रेट फिक्स कर रहा है, ठीक है। इफ कॉन्ट्रैक्टेड रेट या रेट बुक्ड विद कस्टमर इज गिवन तो फिर नो एडजस्टमेंट मीन्स फाइनल रेट जो है वो डिसाइड होगी आफ्टर एक्सचेंज मार्जिन, ठीक है। अगर तो कॉन्ट्रैक्टेड रेट या रेट बुक विद कस्टमर पहले ही क्वेश्चन में दे रखी है तो फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, हम मान लेंगे कि जो फाइनल रेट है वो आई है, डिसाइडेड हुई है वो आफ्टर एक्सचेंज मार्जिन के बाद ही हुई है वो। इफ एफ आर रिक्वायर्ड फॉर ब्रोकन पीरियड, अगर तो आपको फॉरवर्ड रेट निकालनी पड़े ब्रोकन पीरियड के लिए
जो प्रीमियम या डिस्काउंट है उसको हम कैलकुलेट करेंगे इंटरपोलेशन यूज़ करके, और फिर हम फॉरवर्ड रेट को निकालेंगे अकॉर्डिंगली। मतलब बाई चांस उन्होंने दे दिया कि आज के दिन की रेट थी 0.50, मतलब 2 महीने के बाद थी 0.50, 3 महीने के बाद की 0.30, और बीच में कुछ बता दिया कि 2 महीने 15 दिन के बाद की निकालो, है ना। तो वो 15 दिन की जब आप निकालोगे 15 डेज की, तो आप ये देखना कि 0.50 माइनस 0.30 ये रेट है उन 30 डेज की बीच में, है ना। तो इतना चेंज हुआ है, मतलब 2 महीने की अगर 2 मंथ्स की 0.50 थी और 3 मंथ्स की 0.30 है, तो उनका डिफरेंस जो है वो ही तो है, 2 महीनों का डिफरेंस, मतलब 1 महीना जो है वही उन दोनों रेट्स का एक्सचेंज है। तो वो जब 30 डेज का है तो उसी 30 डेज से डिवाइड करके तो वो 1 डे का आ गया। अब 1 डे को हम 15 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी वो जो 2 मंथ 15 डेज की आपको निकालनी है ना रेट, तो वो 15 डेज की रेट ये आ गई, और 2 मंथ की हमने पहले ही देख लिया कि वो 0.50 है, तो 0.50 प्लस जो ये रेट आएगी वो, तो वो आ जाएगी हमारे पास 2 मंथ 15 डेज। मतलब ये एक तरीके से एग्जाम्पल है, आप किसी की भी ऐसे निकाल सकते हो इंटरपोलेशन करके। स्वैप पॉइंट्स अगर कहीं दे रखे हैं, प्रीमियम डिस्काउंट में दे रखे हैं, तो जितने लास्ट डिजिट्स इन डेसिमल है उसके अकॉर्डिंग हम मान लेंगे कि इतने ही है ये। मतलब बाई चांस $1 इज इक्वल टू 90.5 ऐसे रेट दे रखी है, और IMF प्रीमियम दे रखा है 2575 स्वैप पॉइंट्स। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे डेसिमल्स क्या है, 0.50, मतलब 0.5